Hello student, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry. आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन को समझेंगे और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल्स की, तो एक चीज़ आपको पता है कि वी कैन ईजिली राइट V इक्वल टू IR। इट मीन्स कि जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है वो रो L बाई A के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अगर किसी भी सर्किट में करंट कांस्टेंट हो, रेजिस्टिविटी वायर की कांस्टेंट हो और उस वायर का एरिया कांस्टेंट हो, तो जो आपका पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। यानी जैसे जैसे आप वायर की लेंथ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेंथ इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, लेंथ डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। यानी कि V इज इक्वल टू KL। ये पूरा जो है कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसकी यूनिट होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है कि अगर रेजिस्टिव वायर है तो रेजिस्टिव वायर का अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप, और वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा K मल्टीप्लाई में L या X, जो भी आपकी वायर की लेंथ है। जितने डिस्टेंस पे, सपोज करो मुझे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करूँगा और उस डिस्टेंस को मैं वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियोमीटर, अगर मैं बात करूँ पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेल्स का EMF इजिली कैलकुलेट करता है और ये काफ़ी एक्यूरेट भी होता है वोल्ट मीटर के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर एक सेल का EMF कैलकुलेट करता है, वो भी बिना कोई करंट ड्रॉ किए। तो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर एक बैटरी है और वो बैटरी क्या है, करंट फ्लो करवाएगी एक सर्किट में, और ये आपका सर्किट है, राइट। ये आपके सर्किट है। ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल सेल लगाई हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाया हुआ है, सो डैट कि इस सर्किट से बहुत ही कम करंट फ्लो हो ताकि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो। जब मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो इस वायर के थ्रू फ्लो होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पोटेंशियल लगातार ड्रॉप होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले वाले में भी अगर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल V है, वो पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 हो जाता है, यानी वो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे। वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, वायर की लेंथ कम होगी, आधी होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आधा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेल है और सेल में से क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। सपोज करो वो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ऐसे। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि उधर से भी एक करंट आ रहा है और इधर से भी एक करंट जा रहा है, तो अब कौन सा करंट ज़्यादा फ्लो होगा, वो करंट ज़्यादा फ्लो होगा जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। बट अगर हम जॉकी को हम इस तरीके से मूव करते हैं कि उन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम आता है, तो हम देखेंगे कि इस वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और वो आपकी नल पॉइंट होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करे। तो उस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का, वही पोटेंशियल आपका बैटरी का होगा। यानी कि बैटरी का जो यानी कि जो आपका सेल्स का जो EMF है वो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो उस पोटेंशियल के इक्वल होगा।
यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल बैटरी का था उसमें से जो माइनस हो गया उसके बाद जो बचा वो पोटेंशियल इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, और जो कि डिपेंड करेगा K इंटू एल पे, राइट। K इंटू एल, एल जो भी आपकी लेंथ है, यहाँ से आपकी लेंथ मान लो एल है, तो इस एल पे डिपेंड करेगा, राइट। इतना पोटेंशियल आपका बचा हुआ है जो कि इसके E इंटू के एल, ई इक्वल टू के एल के इक्वल, राइट। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दो सेल्स का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास बैटरी है जो कि करंट प्रोवाइड करा रही है सर्किट के अंदर, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि K1 है उसको क्लोज करेंगे। जब हम इसको क्लोज करेंगे, राइट, तो क्लोज करने पे करंट यहाँ फ्लो करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि ये ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू नीचे जाने की कोशिश करेगा। बट अगर नीचे सेम ईएमएफ है और ऊपर भी सेम ईएमएफ है तो ये करंट मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, नल पॉइंट आ जाएगा, और उस नल पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और वो नल पॉइंट आपका जो है वो KL1 पे है, यानी कि जो आपका नल पॉइंट है वो KL1 पे है, तो वो नल पॉइंट आएगा KL1, राइट, KL1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब ये सर्किट को ओपन कर देंगे ताकि कोई करंट फ्लो ना हो, और फिर बैटरी में से इधर करंट फ्लो होगा ऐसे, लेकिन फिर से हम एक नया जॉकी को शिफ्ट करेंगे, एक नया नल पॉइंट निकालेंगे जो कि लेंथ L2 पे होगा। तो इस तरीके से हम E1 और E2 का जो EMF है वो हम निकाल लेंगे। तो E1 आएगा KL1 और E2 आएगा KL2। अब जब हम KL1 और KL2 को निकाल लेंगे तो फिर हम इनको ये लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 और 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 जो है हमारी वो KL1 है, इक्वेशन 2 है वो KL2 है। तो वी कैन से डैट कि जो आपका EMF है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक सेल्स का, यानी कि अगर एक सेल स्टैंडर्ड सेल है तो दूसरे सेल्स का हम EMF इजीली निकाल सकते हैं बाय नोइंग देयर नल पॉइंट। तो ये तो हो गया कंपैरिजन ऑफ सेल्स EMF, दो सेल्स के EMF को किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं ये हमने देखा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम किस तरीके से हाउ कैन वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया R, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब पहला केस हमने क्या लिया, पहला केस हमने लिया कि ये जो करंट फ्लो करेगा ऐसे, लेकिन हमने यहाँ पे एक सेल लगाया E और इस की को हमने कर दिया ओपन। इट मीन्स कि यहाँ इस की से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ये करंट आगे जाएगा, लेकिन हमने जॉकी को इस तरीके से मूव किया कि वो एक नल पॉइंट शो करे और नल पॉइंट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो करंट है वो जीरो फ्लो हो रहा है। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो सर्किट में सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, यानी जो पोटेंशियल होगा वो होगा जितना सेल का EMF है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई भी पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होगा। तो सारा का सारा जो आपका EMF है यानी कि जो E है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो L1 पे डिपेंड करेगा, राइट। किस पे डिपेंड करेगा, L1। अब जब इस की को हम क्लोज कर देंगे तो सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जो कि इस तरीके से होगा, राइट। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा तो हम दो पॉइंट लेंगे A और B। अच्छा एक चीज, जब करंट ऐसे जाएगा तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा,
लेकिन जैसे ही इधर जाएगा हम एक दूसरा नया नल पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे कि करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर से गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो जो भी करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट के अंदर ही फ्लो करेगा यहाँ पे। अब A और B के बीच में आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप चाहे आप इस वाले पाथ से निकालो चाहे इस वाले पाथ से निकालो, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो आ गई आपकी L2, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V वो आ गया KL2। और अगर हम करंट निकालना चाहें इस सर्किट में, तो इस सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पोटेंशियल चेक करेंगे, तो ये आपका पोटेंशियल है और पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमारे पास ये सर्किट है, तो इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R है, तो हम इस रेजिस्टेंस से उस पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा अपना करंट, और इस करंट की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, राइट। तो जब इस करंट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा E कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में कैपिटल R। तो जो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो होगा कैपिटल E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। अब आप इसको इक्वेशन 2 लेट कर सकते हो, और ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो E से E कट जाएगा, और क्या बचेगा? और आपका बचेगा जो ये R है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा आपका ये, और ये बचेगा L1 प्लस L2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। और जब आप यहाँ से स्मॉल r निकालेंगे तो वो आएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो काफ़ी इजी है, उसके लिए हमें उनके करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट्स पता होने चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है सर्किट से, जबकि पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। इट मीन्स कि कोई भी पावर लॉस पोटेंशियोमीटर में नहीं होगा। और दूसरा, छोटे से छोटा भी डिफ्लेक्शन जो है, यानी छोटे से छोटा पोटेंशियल भी पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है अगर हम उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें। और सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? अगर हम उसकी K की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सो डैट वी कैन मेजर इवन स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज। ये बात आपको समझ में आई? तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो चाहते तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।